हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। वी वेलकम ऑल द ऑनलाइन डिवोटीज एज वेल। तो पिछली बार हमने भगवत गीता के जो महिमा है उसकी चर्चा करी थी, गीता महात्म्य की चर्चा करी थी। आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं भगवान के बड़े ही निजी पार्षद जो भगवान के एक अवतार है, वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी, वो कैसे गीता की आराधना करते हैं, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत सारे उपनिषद हुए हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? जैसे हम उपवास करते हैं ना, उपवास, उप मतलब नजदीक रह के वास करना। हरिवासर, एकादशी को के दिन हम उपवास करते हैं और एकादशी का एक नाम है हरिवासर। उस तिथि में हरिवास करते हैं, इसका एक और मतलब यह है कि हरि के निकट वास करना। यह है उपवास। उप मतलब नजदीक वास करना। किसके नजदीक वास करना? हरि के नजदीक वास करना। तो उस दिन हम प्रयास करते हैं कि भगवान हरि के इर्द गिर्द ही हम रहेंगे, भगवान हमारे जीवन का सेंटर रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारे उपनिषद हुए हैं ना, उपनिषद जो हमें ऐसा ज्ञान जो हमें हरि के नजदीक ठहराता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद है ना। कितने उपनिषद है? 108 तो प्रमुख है, वैसे बहुत सारे हैं। छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं। और इनमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है गीतोपनिषद। गीता भी एक उपनिषद है, मगर ये सारे उपनिषदों का सार है, ये मर्म है, ये एसेंस है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक वन है, बहुत बड़ा वन है, उस वन के अंदर बगीचे हैं, बगीचे के अंदर वृक्ष लगे हैं, वृक्षों के ऊपर फूल लगे हैं और उन फूलों की आप माला बनाते हैं। तो जो माला है फूलों की, वो पूरे जंगल का सार है। ऐसे ही हमारे जो वेद है, पुराण है ना, वो उस वन के समान है। और उस वनों में फूल लगते हैं उपनिषदों जैसे, और उन फूलों की जब माला बनाई जाती है तो वो है गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता ये सार है सारे शास्त्रों का। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स। अब प्रश्न है कि गीता इतनी स्पेशल क्यों है? वाई भगवद गीता इज सो स्पेशल? देखिए, जितने भी जो वेद है ना, वो भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, भगवान विष्णु के श्वास से। मगर शास्त्र क्या बताते हैं? ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वरः परमः कृष्णा। विष्णु और कृष्ण में भेद है। सारे ईश्वरों में जो परम है वो है कृष्ण, और ये जो विष्णु है ये भी कृष्ण से ही निकलते हैं। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बताते हैं एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और विष्णु उनके एक पार्ट है। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है बहुत सुंदर, मेरे पीछे हमें साथ साथ आप दोहरा सकते हैं इसको, बड़ा सुंदर श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतै स्तुन्वन्ति देव्या स्वै वेदै सांगपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतै स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तुवै। न जिनकी स्तवावली, जिनकी आराधना ब्रह्मा, वरुण, रुद्र जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी करते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता वामन रूपा, केशवधृता राम रूपा। तो वो नहीं लिखते कि विष्णु रूपा नरहरि रूपा, न विष्णु रूपा वामन रूपा, न विष्णु धृता वामन रूपा, विष्णु धृता नरहरि रूपा। क्या लिखते हैं? केशवधृता। केशव है, कृष्ण है जो अपना विस्तार करते हैं अलग अलग अवतारों में, जिनमें से एक अवतार है महाविष्णु। तो ये जो अलग अलग शास्त्र हैं, वेद हैं, ये महाविष्णु के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। वो महाविष्णु जो भगवान के एक अंशावतार हैं, वो महाविष्णु जिनमें केवल भगवान की 60 ही गुण हैं, 60 ही कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाएं पूर्ण हैं, मगर विष्णु केवल 60 कलाएं पूर्ण हैं। तो महाविष्णु के श्वास से ये वेद उत्पन्न हुए, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। मगर भगवान के श्वास से ज्यादा उच्चतर है, भगवान विष्णु के श्वास से ज्यादा उच्चतर है भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत, वो है श्रीमद् भगवद गीता।
तो हाँ, वेद बड़े पावन है क्योंकि भगवान के शास्त्र से निकले हैं, मगर गीता सर्वो पावन है क्योंकि भगवान के मुख से निकली है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ विनिश्रिता, कि जो स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली है वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये गीता महात्म्य में वर्णन आता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। तो भगवत गीता इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों का वो निचोड़ है। और ऐसी कुछ बातें हैं जो भगवान ने केवल गीता में ही बोली हैं, किसी और शास्त्र में आपको मिलेंगी नहीं। जैसे भगवान गीता के 18वें अध्याय में श्लोक बोलते हैं जो आप सबको पता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत अर्जुन, मुझे पता है तुम डरते हो, तब डरना छोड़ो, डरो मत, शर्माओ मत, क्या करो, मेरी शरण में आओ। बोले भगवान आप तो बोल रहे हैं मगर हमारा हुआ क्या, इतने पाप हमने किए उसका क्या होगा। बोले चिंता मत करो, सारे पापों को मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये जो भगवान यहां पर गारंटी दे रहे हैं अर्जुन को, ये किसी शास्त्र में नहीं दे रहे, केवल और केवल गीता में ठोक बजा के भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ ना, मुझे शरणागत हो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा तुम्हारा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे वचन हैं जो केवल भगवान गीता में बोल रहे हैं। और गीता की तो ऐसी सराहना करते हैं वो लोग भी जो प्रॉपर भक्त नहीं है ना। महात्मा गांधी जैसे महान ना जो महापुरुष हैं वो भी गीता की सराहना करते हैं, गीता की आराधना करते हैं। शंकराचार्य जो निर्विशेषवाद मायावाद को फैलाया जिन्होंने, वो भी गीता की सराहना करते हैं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं गीता के बारे में, मेरे पीछे आप दोहराइए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, क्या करो गीता को गाओ, ये गाने की चीज है ना, गीत है ना, गीत को तो गाया जाता है। कोई बोला गीत को बोल दो ना, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा, अब क्या बकवास करो, गाओ इसको यार तब मजा आएगा। तो गीत को गाया जाता है, तो ऐसे ये जो गीत है इसको क्या करो, गाओ, दिल से गाओ। गेयम गीता क्या, 1000 बार गाओ, बार बार गाओ, 1000 बार गाओ, ये गाने की चीज है, गाओ इसको। तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम, और क्या करो, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, वो जो श्रीपति हैं, लक्ष्मी के जो पति हैं, उनके रूप पे ध्यान लगाओ, वो देखने की चीज है, ये गाने की चीज है, वो देखने की चीज है। तो अपने कंठ को आपको संतुष्ट करना है तो गीता गाओ, भगवान का नाम गाओ। अपनी आंखों को संतुष्ट करना है तो भगवान का सुंदर विग्रहों का दर्शन करो। और क्या करो, नियम सज्जन संगे चित्तम, ये जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करो। कैसे, अपना चित्त उनमें लगाकर, चित्तते करिया एक क्या, उनकी जो भक्तों की जो इच्छाएं हैं अपनी इच्छाओं को उसमें मिला देना, ये कार्य करना है आपको। और देयम दीन जनाय च वित्तम, और अपना का जो धन है ऐसे संतों महात्माओं में लगाओ। तो ये कौन बोल रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं, जो भक्त नहीं है, जो मायावाद फैलाए जिन्होंने, वो भी गीता की महिमा गा रहे हैं। तो इसलिए गीता हमेशा हृदय से गाई जानी चाहिए। तो और क्या बताया गीता महात्म्य में, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। ये जो गीता का शास्त्र है ये बड़ा ही पुण्य है, दिस इज वेरी वेरी प्योरीफाइड। तो प्योरीफाइंग का मतलब क्या होता है, पुण्य का मतलब क्या होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य को भी बड़ा प्योरीफाइंग बोला जाता है ना, शुद्ध करता है ना सूर्य। इवन जो मल होता है ना, जो मूत्र होता है, उसको भी शुद्ध कर देता है सूर्य। अब सोचिए भगवान तो कौन है, भगवान के मुख से निकली गीता तो क्या है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, यक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि ना। यत चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम, ये जो सूर्य चंद्रमा का है ये तो भगवान के चक्षु के समान है। सूर्य चंद्रमा बड़े ही ना तेजवान है ना, बड़ा ही वो प्रकाश देते हैं, सबको प्योरीफाई कर देते हैं। मगर ये क्या, ये तो क्या भगवान की आंखें हैं। उस व्यक्ति का क्या कहना ना, जो इन आंखों को लेके बैठा है, उसमें कितनी पावन करने की शक्ति होगी। और जब वो बोलेगा तो उसके वचन कितने ही मधुर और कितने ही शक्तिशाली होंगे और कितने ही पावन करने वाले होंगे। तो ये गीता है। तो पुण्य करती, वो प्योरीफाई करती है, वो शुद्ध करती है, जैसे सूर्य शुद्ध करता है।